डियर फ्रेंड, मैं M.K. सिंह आज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ किसने इसे दिया है। हु हैज़ डेवलप्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने, FW टेलर ने डेवलप किया था, जिसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ही वॉज born in 1856 इन USA। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था 1856 में। ही वॉज मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर होने की वजह से इनका जो टच था वो वर्कर से था। तो इन्होंने बेसिकली जो प्रिंसिपल डेवलप किया उसमें यही फोकस था कि वर्कर कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, वर्कर अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाए। क्लोजली इन्होंने ऑब्जर्व किया वर्कर को, फिर देखा कि वर्कर की जितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, उससे कम वो कर रहा है। तो क्यों? फिर उन्होंने कुछ टेक्निक, कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए जिसका एक ही पर्पज़ कि वह कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था। क्या कंट्रीब्यूशन? टेलर ने कुछ बुक्स पब्लिश किए, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसमें कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, सॉफ्ट मैनेजमेंट है, पीस रेट सिस्टम है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। हर एक जगह साइंस का यूज करना। साइंस का यूज इन द सेंस कि आप करने से पहले, बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले आप सोचिए। वर्क करने के कई तरीके हैं, बट उसमें बेस्ट तरीका एक ही होगा। तो बेस्ट तरीकों को सेलेक्ट करना ही साइंस है। रूल ऑफ थंब का मतलब कोई भी इन्होंने फोकस किया कि रूल ऑफ थंब को हटाइए, साइंस यूज कीजिए। मीन्स लॉजिकली हर एक चीज़, वर्कर को हमें वर्क देना तो क्यों देना है? क्या उससे पहले से नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वही वर्क प्रोवाइड करना, वर्कर को वही जॉब देना जिसमें पहले से नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो, और फिर उसे ट्रेंड करना, देन एक्चुअल जॉब पोजीशन पे भेजना। ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। फॉर इट्स डेफिनेशन FW टेलर ने डिफाइन किया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू, देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मीन्स क्या मैनेजर चाहता वर्कर करे, वही चीज़ उन्हें बेस्ट एंड चीपेस्ट वे से करवाना ही साइंस है। नाउ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो FW टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल, ही हैज़ गिवन 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फर्स्ट प्रिंसिपल इनका जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सिंपल इसका मीनिंग क्या है कि रूल ऑफ थंब को इन्होंने हटाने के लिए कहा। एलिमिनेट रूल ऑफ थंब एंड फोकस ऑन साइंस। मीन्स कि आप करने से पहले सोचिए। वर्क करने के कई तरीके हैं, बट बेस्ट तो एक ही है। तो इन्होंने कहा कि आप बेस्ट मेथड को सेलेक्ट कीजिए, कोई भी तरीका नहीं। हिट एंड मिस मेथड को इन्होंने कहा कि आप हटाइए, एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, तो कई मेथड हैं, तो उसमें से सबसे बढ़िया मेथड क्या है, वही मेथड एडॉप्ट करना, ये साइंस है। तो देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जॉब रेदर देन एडॉप्टिंग ओल्ड रूल ऑफ थंब। इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स। रूल ऑफ थंब में काम करने का क्या समय, कितने समय में किसी वर्क को ख़त्म करना हो, मैनेजर डिसाइड करेगा। और साइंटिफिक मीन्स, साइंस मीन्स ये लॉजिकली डिसाइड होगा। टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी
ऐसे नहीं। सेकेंड, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए, वह ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट हारमनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कई बार जैसे ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, मैनेजमेंट, वर्कर, तो इन्होंने एक मेंटल रिवॉल्यूशन वर्ड को फोकस किया। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब टू डेवलप फीलिंग दैट बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट आर इसेंशियल फॉर ईच अदर। यह फीलिंग दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस तरह की फीलिंग जब डेवलप होगी तब उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होगी। देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब इन्होंने कहा कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन मेंटेन हो, कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो। टेलर emphasized ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मीन्स टीम स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए कहा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इन्होंने कहा हर एक वर्कर को चांस मिले कि अपने आप को डेवलप कर सके। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी वर्कर, इट मीन्स वर्कर को, हर एक वर्कर को वर्क असाइन करना उसकी एफिशिएंसी को देखते हुए, नॉलेज को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी को देखते हुए, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को देखते हुए, पोटेंशियल को देखते हुए, एंड देन उसे ट्रेंड करना, तब वो अच्छे ढंग से अपने आप को डेवलप कर सकेगा। देन टेक्निक ऑफ, इसके अलावा इन्होंने 4 प्रिंसिपल के अलावा कुछ टेक्निक दिया। व्हाट आर दोज टेक्निक? फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप सिंपल इन्होंने कहा कि कोई एक सुपरवाइजर इंटायर वर्कर के वर्क को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, तो इन्होंने कहा कि देयर शुड बी 8 सुपरवाइजर हु कैन सुपरवाइज वर्क ऑफ वर्कर। तो यह जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में इंटायर वर्क को स्मॉल जॉब में एक व्यक्ति को एक जॉब देना, जबकि इन्होंने कहा कि नहीं, एक वर्कर के वर्क को 8 पर्सन सुपरवाइज करेंगे तो और एक्सपेंड किया उसी को। बट जब एक वर्कर के वर्क को 8 बॉस से सुपरवाइज करेंगे तो एट टाइम दैट वर्कर विल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 8 बॉस, तो इट जस्ट वायलेट द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है, जबकि डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो सीबीएसई पूछता है विच टेक्निक ऑफ एडब्ल्यू टेलर इज एक्सपेंशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। तो डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सपेंशन है फंक्शनल फोरमैनशिप, जबकि यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है। तो इन्होंने कहा कि इंटायर फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। कहा कि देयर शुड बी एटलीस्ट 4 पर्सन इन द प्लानिंग में 4 पर्सन, दोज हु कैन सुपरवाइज। तो रूट क्लर्क हो गया, फिक्स द वे आर डूइंग द वर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंश्योर करता है कि जो इंस्ट्रक्शन टॉप मैनेजमेंट ने दिया वह सब तक पहुंचा कि नहीं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क फिक्स करता है वर्क करने का क्या टाइम हो और क्या कॉस्ट आएगी। डिसिप्लिनरियन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करता है डिसिप्लिन मेंटेन हो ना। प्रोडक्शन में आते हैं 4 कौन सुपरवाइज़र हैं। पहला गैंग बॉस। गैंग बॉस वह है जो इंटायर जो वर्कर्स हैं उन वर्क करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट टूल्स उससे अरेंज करता है, मीन्स ग्रुप का इंचार्ज। तो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन उससे अरेंज करता है। स्पीड बॉस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करने की स्पीड है उसे मेंटेन करता है कि प्रोडक्शन अननेसेसरी रुके नहीं। रिपेयर बॉस टूल्स मशीन्स इक्विपमेंट रेडी रखता है, खराब है तुरंत इमीडिएटली रिपेयर करता है। इंस्पेक्टर सुपरवाइज द क्वालिटी, इंस्पेक्ट करता है गुड्स की क्वालिटी ख़राब नहीं हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स इंश्योर adopt standard for each and every aspect. The process of setting standard for every business activity to maximize the output. उस स्टैंडर्ड से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि अननेसेसरी साइज वैरायटी को रिड्यूस करना, लिमिटेड
कुछ ही साइज वैरायटी होनी चाहिए। जब लिमिटेड साइज वैरायटी होगी तो वर्कर उसी को परफॉर्म करेगा, तो अपने आप क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम एंड फैटिग, दीज आर पार्ट ऑफ द वर्क स्टडी। मेथड स्टडी नेक्स्ट क्या है? मेथड स्टडी मतलब वर्क करने के कई मेथड हैं, बट इन्होंने फोकस किया कि वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन, सबसे बेस्ट जो मेथड होगा उससे सेलेक्ट करना है। तो मेथड स्टडी में फोकस किया कि हमें बेस्ट जो वर्क करने का मेथड है वह सेलेक्ट करना है। मोशन स्टडी, वर्कर वर्क करने के ड्यूरेशन में दो तरह के मूवमेंट करते हैं, एक प्रोडक्टिव एक अनप्रोडक्टिव। तो इन्होंने फोकस किया कि प्रोडक्टिव मोमेंट, अनप्रोडक्टिव मोमेंट को अवॉइड करना है। तो जब वर्कर अनप्रोडक्टिव मोमेंट को एलिमिनेट करेगा तो उसका समय बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का मतलब जो वर्क करने का कितने समय में वर्क को ख़त्म करना है। तो ही फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम, वो स्टैंडर्ड टाइम मैनेजर नहीं डिसाइड करेगा, साइंटिफिकली फिक्स किया जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। तो इट इज़ टेक्निक्स टू डिसाइड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग द वर्क बाय द वर्कर। फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी वर्कर वर्क करने के ड्यूरेशन में अगर 8 आवर्स का वर्किंग पीरियड है तो लगातार 8 आवर्स कोई काम नहीं कर पाएगा, तो कितने समय के बाद ब्रेक देना। फैटिग स्टडी का मतलब था मेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक इंटरवल एंड टाइम। तो कितने नंबर ऑफ इंटरवल होने चाहिए और एक इंटरवल का क्या टाइम होना चाहिए जिससे वर्कर फिर से रिफ्रेश होकर काम कर सके। लास्ट वन, डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। इट मीन्स देयर शुड बी 2 टाइप ऑफ वे सिस्टम। वन इज फॉर